दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि। दोस्तों आज हम आपको विटामिन ई कैप्सूल के कुछ अनोखे फायदे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप बहुत सारी समस्याओं को सही कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके पीछे और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल जो है हमारे शरीर में क्या फायदा पहुंचाता है। दोस्तों यह विटामिन कैप्सूल जो है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा को यह बढ़ाने का काम करता है। इससे हमारे जो नए नए बाल रहते हैं या जो बाल का ग्रोथ रहता है वह कम हो गया तो उसे यह ग्रोथ करने का काम करता है। अब जानते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या है। विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में हो गई है तो उसका नॉर्मल रेंज क्या है। दोस्तों इस विटामिन ई का जो नॉर्मल रेंज रहता है यह 5.7 से लेकर के 17.0 mg पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज रहता है। अब जानते हैं कि विटामिन ई की कमी से हमें कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों विटामिन ई की कमी से आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर किसी भी इंसान के शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई है तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक उनके मांसपेशियों में दर्द बना रह सकता है। उनके पैर में झुनझुनी जैसा महसूस हो सकता है। पैरों में सुन्नपन महसूस हो सकता है। उनको धुंधलापन दिखाई देने की समस्या हो सकती है। प्रतिरोधक क्षमता जो रहता है वह कम हो सकता है। इसके साथ साथ उनकी मांसपेशियां जो होती है वह कमजोर होने लगती है। नाखून जो होते हैं वह भी कमजोर होने लगते हैं। सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो सकते हैं या चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल निकल सकता है। चेहरे पे झाइयां पड़ सकती हैं। डार्कनेस हो सकता है। बाल दो मुंहे हो सकते हैं। ये सब समस्याएं उनको हो सकती हैं अगर उनके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई है। चलिए अब इसके फायदे के बारे में जानते हैं कि हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं अगर विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग हम डेली कर रहे हैं या हफ्ते में 3 से 4 दिन कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला इसका जो फायदा है, अगर अपने बालों में इस विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग आप कर रहे हैं तो यह प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। आपके बालों में यह लाइटपन लाता है और आपके बालों को यह चमकदार बनाता है। इसके साथ साथ आपको अल्जाइमर जैसे रोगों से बचाता है। अगर आपकी याददाश्त कम हो रही है तो उसे यह सुधारने का काम करता है। अगर आप सही ढंग से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हैं बीच बीच में आप अटक जा रहे हैं तो उसे यह सही करने या सुधारने का काम करता है। इसके साथ साथ आपके बालों को झड़ने से यह रोकता है और नए बाल उगाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपके बाल नहीं उग रहे हैं तो उसे भी यह नीचे से ग्रोथ करके उगाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपके दो मुंहे बाल हो रहे हैं, ज्यादातर महिलाओं में ऐसा होता है, अगर यह सब समस्या महिलाओं को हो रही है तो उसे भी यह सही करने और रोकने का काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं तो उसे भी यह रोकने और कम करने का काम करता है। अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहे हैं, अगर आप नाखून को ऐसे दबाते हैं तो अगर आपके नाखून टूट जा रहे हैं, तो उसे यह मजबूत करने का काम करता है। इसके साथ-साथ आपके घाव को भी तेज़ी से भरने का काम कर रहा है। अगर आपका घाव ज़्यादा दिन से नहीं भर रहा है, तो उतने समय यह बहुत तेज़ी से विटामिन ई कैप्सूल जो है काम करता है भरने का। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, देखते होंगे कभी-कभी किसी-किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो उसे यह कम करने का काम करता है। काले धब्बे को भी हटाता है। किल मुहासे बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो उसे भी यह सही करने का काम करता है। या आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ पड़ी हैं तो उसे भी यह सही करने का काम करता है। आपके चेहरे को यह मुलायम बनाता है। इसके साथ-साथ आपके त्वचा की रक्षा भी करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है तो उसे भी यह कम करने और खत्म करने का काम करता है। तो यह थे इसके आश्चर्यजनक फायदे जिसके बारे में बहुत लोग बहुत कम ही जानते होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसके फायदे के बारे में भी जान लीजिए। चलिए अब इसको जानते हैं कैसे हमें इस कैप्सूल का प्रयोग करना है। दोस्तों अगर इस कैप्सूल को आप अपने बालों में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने बाल छोटे करवा लें। अगर आपके बाल छोटे नहीं रहेंगे तो जो इसका विटामिन ई कैप्सूल का जो आयल रहता है तो उससे आपके जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऊपर ही रह जाए तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने बालों को छोटा करवा लें। उसके बाद आप अरंडी का तेल ले लें या आप नारियल का तेल ले लें। लेना कितना है, 1 चम्मच लेना है। आप अपने हाथों पे उसको 1 चम्मच ले लें। उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल जो रहता है उसको आप तोड़ लें। उसके बाद अपने हाथों में तोड़ के उसको मिला लें, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल जो रहता है उसका जो ऑयल रहता है वह गाढ़ा रहता है। अगर उसको खाली आप अपने बालों में लगाएं तो उससे आपके बाल जो है चिपचिपे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, आप पूरे बालों में आप नहीं लगा सकेंगे। तो उतने समय उसमें ऑयल मिला करके उससे आप पतला कर ले। उसके बाद अपने बालों पर अगर आप लगा रहे हैं तो उससे आपके टूटते झड़ते जो बाल हैं वह आसानी से वह मजबूत होने लगेंगे और अंदर से वह ग्रोथ करने लगेंगे और आपके सफेद बाल जो हैं वह भी बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चेहरे पे लगाना चाहते हैं
तो उतने समय आप अपने चेहरे को अच्छी तरह क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद उसे आप अच्छे से या साफ तौलिए से उसे सुखा लें। उसके बाद रात में आपको एक कैप्सूल तोड़ के जिस जगह आपका डार्कनेस है या आपका कालापन है, जिस जगह या आँख के नीचे कालापन है, तो उस कैप्सूल को आप उतने समय उसको आप लगा लें। उसमें आपको ऑयल नहीं लगाना है, वो डायरेक्ट आप अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हफ्ते में 3 से 4 बार आपको लगाना रहेगा और बालों में भी आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन लगाना रहेगा। यह कब तक लगाना रहेगा? जब तक आपकी यह समस्या सही नहीं हो जा रही है। लगाने से सबसे पहले आप उस विटामिन ई कैप्सूल जो है उसको आप टेस्ट कर लें, चाहे आप बालों में लगा रहे हैं या चेहरे पे लगा रहे हैं। तो बालों पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो बालों पे कहीं कोने में उसको लगा के टेस्ट कर लें कि इससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर चेहरे पे लगाना चाहते हैं तो चेहरे पे आप टेस्ट कर लें कि इसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है बालों या चेहरे पे कहीं भी, तो उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है या सवाल रहता है कि हमें विटामिन ई कैप्सूल लगाने से होता क्या है, क्या फायदा होता है? दोस्तों, अगर अपने बालों में विटामिन ई कैप्सूल लगा रहे हैं, ऑयल उसका, तो सबसे पहला आपका, अगर आपके बालों में रूसी है या डैंड्रफ है तो उसे यह सही करने के या जड़ से खत्म करने का काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं या सफेद होते हैं या बाल नहीं उग रहे हैं तो उसे भी यह सही करने का काम करता है। अब जानते हैं कि बालों में हमें विटामिन ई कैप्सूल कब तक लगाना है। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल आपको बालों में तब तक लगाना है जब तक आपका वह समस्या जड़ से सही नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन लोगों का रहता है, क्या विटामिन ई कैप्सूल बालों को झड़ा सकता है? हाँ, यह बालों को झड़ा सकता है। अगर आपको बालों की कोई समस्या नहीं है फिर भी आप विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपके बालों को झड़ा सकता है, तेजी से पका भी सकता है। तो उतने समय अगर कोई समस्या नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग ना करें। क्या हम विटामिन ई कैप्सूल रोज प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो उतने समय आप विटामिन ई का कैप्सूल प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में सीरम लेवल कम हो गया है तो उतने समय आप विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग डेली आप कर सकते हैं। वह तब तक कर सकते हैं जब तक आपका सीरम लेवल जो है वह बराबर या मेंटेन ना हो जाए, तब तक इसे आपको प्रयोग करना है। विटामिन ई की का प्रयोग करने के बाद आपके बाल सही नहीं हो रहे, बाल का झड़ना बंद नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट आपको करना है, चेकअप कराना है, आखिर हमको समस्या कहाँ से हो रही है और अपना इलाज कराना है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी दवा बताया जाता है एक जानकारी के पर्पज से बताया जाता है कि यह दवा कब प्रयोग की जाती है, क्यों प्रयोग की जाती है, कैसे प्रयोग की जाती है। तो मेरे द्वारा जो भी दवा बताया जाता है उसे आप अपने मन से प्रयोग ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तभी किसी दवा का प्रयोग करें। कोई भी दवा आप अपने मन से प्रयोग ना करें, ना किसी को प्रयोग करने की सलाह दें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पीछे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।